नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे 2 दिन बाद होने वाली आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के बारे में। और ये जो है पूरा का पूरा वीडियो है जो आपका, वो इस पर आधारित रहेगा कि आप एग्जाम हॉल में कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड करें। ठीक है, पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड रहेगा ये। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से सुन ले। बाकी आप एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर है। लास्ट के 2-4 दिन जितने भी बचे हैं आपके पास सब्जेक्ट के हिसाब से, उतने दिन अच्छे से रिवाइज करें। यूट्यूब वगैरह पर अब जो आपकी क्लासेज वगैरह वो देखनी बंद कर दें आप। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कुछ जो कॉमन गलतियां जो आपसे होती है। ठीक है, कौन सी कॉमन गलतियां जो होती है? सबसे पहली बात तो चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट या जीके हो, आप सत्य और असत्य पढ़ना भूल जाते हैं। सत्य और असत्य पढ़ना भूल जाते हैं। कैसे होता है कि कोई क्वेश्चन आया आपके, ठीक है, यहां पर कोई क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, यहां पर कथन 1 दिया हुआ है, यहां कथन 2 दिया हुआ है, यहां कथन 3 दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे पूछा है कि निम्न में से या उपरोक्त में से कौन सा असत्य है, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपने ये प्रश्न पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़े, लेकिन अपने को आदत क्या होती है? सत्य की आदत होती है कि सत्य पूछा होगा, और इस असत्य को पढ़ना भूल जाते हैं और अपन गलत उत्तर चयन करके आ जाते हैं। फिर घर पर आकर जब अपन आंसर की मिलाते हैं, तब अपने को पता चलता है कि यार ये तो असत्य पूछ रहा था, इसमें तो उत्तर ये होता। मतलब आपको आते सहित भी क्या हो जाता है? आपका गलत हो जाता है। तो एक तो ये गलती अवॉइड करनी है आपको कि सत्य पूछा या असत्य पूछा, इसको गौर से देख लेना कि कथन सत्य पूछे या असत्य पूछे। दूसरी इसके जैसा ये है कि नहीं शब्द को भी गौर से पढ़ लेना, क्योंकि कई बार ये दे देते हैं कि भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, और अपन क्या करते हैं? नहीं को पढ़ते नहीं है, और ए ऑप्शन पढ़ा, और पढ़ते ही क्या होगा कि यार ये सही लग रहा है, यही उत्तर होगा। बी सी को तो ध्यान ही नहीं दिया, बी सी डी पर तो ध्यान ही नहीं दिया, ए को कर दिया। क्यों? क्योंकि अपन ने नहीं पढ़ा ही नहीं है। तो दो ये कॉमन गलतियां होती है। अब आप सोचोगे यार क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रियल में क्या होता है कि इन गलतियों की वजह से आपके अगर 2 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, 2 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं, तो ये मान के चलो आपके 4 नंबर तो ये गए, प्लस में आपके 0.66 करके 1.32 ये चले गए, तो 5.32, यानी कि लगभग 5.5 नंबर आपके कट जाते हैं अगर 2 भी ऐसी गलतियां हो जाती है। एक भी अगर ऐसी गलती हो जाती है तो 2.66 नंबर आपके कट जाते हैं। तो भारी पड़ती है इतनी गलतियां। यहां से मेरिट से चूकना पॉसिबल होता है इतने इतने नंबर से। बहुत सारे स्टूडेंट पॉइंट से रहते हैं, और ये छोटी छोटी गलतियां को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही गलतियां अवॉइड करनी है अपने को कि सत्य नहीं है, असत्य, सत्य क्या पूछा है। और इसके लिए क्या करना होगा? आपको रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन पढ़ना होगा। रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन पढ़ना होगा। ठीक है, और रिलैक्स माइंड कैसे रखेंगे उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर। रिलैक्स माइंड कब रहेगा? रिलैक्स कब रहेगा माइंड रिलैक्स रहेगा पहली बात तो कि आप रिजल्ट का बिल्कुल ना सोचें, रिजल्ट का ना सोचें। यानी कि एग्जाम देते टाइम या एग्जाम से पहले रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे। क्या कट ऑफ रहेगी, मेरा होगा कि नहीं होगा, मैंने 1 साल तैयारी की है, मैंने 10 महीने तैयारी की है, बहुत स्टूडेंट तो इतना पढ़ रहे हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो एक तो ये रिजल्ट का तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें एग्जाम से पहले। हाँ, एग्जाम हो जाए, आपके नंबर अच्छे बन रहे, फिर रिजल्ट का कट ऑफ का सोचना। तो ये रिजल्ट का तो पहले से सोचना ही मत कि यार मेरा क्या होगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये सबसे पहला माइंड रिलैक्स रखने का मूल मंत्र है कि रिजल्ट के बारे में ना सोचें। दूसरी चीज कि घर से कोई भी कट ऑफ डिसाइड करके ना चलें, घर से कोई स्कोर डिसाइड करके ना चलें, स्कोर डिसाइड ना करें, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई भी स्कोर डिसाइड नहीं करना, भले आप एसएसटी से हो, साइंस से हो, मैथ से हो, घर से कोई स्कोर डिसाइड नहीं करना है कि कितना क्या है। बस आपको एकदम अच्छे से रिलैक्स माइंड से पेपर देना है, ये सोच के कि मैं एक मॉक टेस्ट देने जा रहा हूं। रिजल्ट क्या रहेगा वो बाद की बात है, स्कोर क्या रहेगा वो बाद की बात है। ठीक है, और एक बात मैं पहले ही बता चुका, ये सत्य असत्य और नहीं वाले शब्दों को जरूर पकड़े। इसके लिए ये है कि आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी गलती क्या नहीं करना कि कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, और आप पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन पढ़ के ही उत्तर कर दो, ये बात बिल्कुल मत करना। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना,
फिर जो है आप उत्तर को चूज करना कि कौन सा उत्तर हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। फिर एक चीज जो है मैथ वाले स्टूडेंट को मैं बता देता हूं। मैथ वाले स्टूडेंट को मैथ में क्या होगा, खास करके जो आपका 10+2 लेवल का जो मैथ है, 10+2 लेवल की जो मैथ है ना आपकी, इसमें जो है मान लो कि कोई क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन दे रहा हूं मैं ABCD, ऐसे कोई ऑप्शन है। ये मान लो कि 2/3 है ऑप्शन, ये -2/3 है, ये 3/2 है, ये 1 है। ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ऐसे ऑप्शन है, तो यहां पर आपको जो है गलतियों से बचना है वो है ये कि आपका जो है 2/3 तो उत्तर आ रहा है, चलो, लेकिन वो प्लस का या माइनस का, तो आप मान लो कि प्लस का उत्तर करके आ जाते हो और घर पर आकर देखते हो कि यार इसका उत्तर माइनस वाला है, या आप माइनस वाला करके आ जाते हो और घर पर आकर देखते हो कि प्लस वाला है। तो ये गलतियां कब होती है, जब आप थोड़ा सा कोई कैलकुलेशन में जो है ना गलतियां कर देते हो, और कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गणना में गलती हो जाती है, प्लस माइनस माइनस नहीं करते, कहीं पर प्लस ही रख देते हैं। तो जो है ये थोड़े से जो है 10+2 में ध्यान में रख लेना। जो 12वीं तक का सिलेबस है वो दिखता इजी है, लेकिन नंबर बहुत काटता है, कारण कि उसमें ऑप्शन ऐसे होते हैं, आपने उत्तर ये किया और घर आके जब आंसर की मिलाते हो कि ये आता है और फिर करके देखते हो तो कि यार ये मैंने प्लस माइनस माइनस नहीं किया था, वरना मेरा भी यही आ जाता, या ये आ जाता। तो एक तो ये अवॉइड करना है। दूसरी बात कि कोई क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन इस हिसाब से है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 3 है, इसका 1 है। अब आप क्या करते हो कि क्वेश्चन को ये करके आ गए उत्तर, और घर पर आकर चेक करते हो ये था उत्तर। तो कैसे, खास करके जो कैलकुलेशन में जो क्षेत्रफलन वाले, जो मतलब क्षेत्रफलन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि मान लो कि ऐसे कोई क्षेत्र जो है ये ऐसा कोई ऐसा करके बनाया हुआ है, जो है इसका क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा करते हैं लास्ट में। इन क्वेश्चन में क्या होता है कि अपन जो है ऊपर वाले का निकालते हैं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत जगह ये काम आता है, डबल करना, आधा करना। और अपन क्या करते हैं कि 4 उत्तर आया, 4 ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को ही पता है कि कहां गलती होती है, और आपने 4 कर दिया उत्तर, वहां पता भी नहीं चलेगा, माइंड भी नहीं काम करेगा, और ऐसा मैं कर चुका है गलती। तो यहां पर क्या होगा, आप 4 उत्तर करके आ गए, घर पर पता चला कि यार सही निकाला था तूने 4 तो, लेकिन उसको डबल भी तो करना था, नीचे भी तो था उसका क्षेत्रफल, और उत्तर 8 होता। तो ऐसी गलतियों को अवॉइड करें मैथ वाले। जीके वालों को मैं बता चुका कैसे। दूसरी बात अपन ध्यान रखें एक्यूरेसी का। और एक्यूरेसी कब आएगी, एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप एकदम शांत दिमाग से कोई काम करोगे। और शांत दिमाग से करने का वही मूल मंत्र है कि रिजल्ट क्या रहेगा इसको ना सोचें, स्कोर क्या रहेगा इसको ना सोचें। ठीक है, पहले डिसाइड ना करें कि मैं 60 कर लूंगा 70 कर लूंगा जीके में। पेपर का लेवल देखें, क्या पता लेवल ऐसा आ जाए कि आपका जो है 40% में ही काम बन जाए, या लेवल इतना इजी आ जाए कि आपको 80 क्वेश्चन सही करने पड़ जाए, तो वो बाद की बात है। तो घर से कुछ भी जो है लेके ना चलें। एक्यूरेसी देखो, मार्क्स आपके ज्यादा लाने हैं आपको। मान लो आपके नंबर ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि आपके अटेम्प्ट ही ज्यादा हो। ठीक है, अटेम्प्ट हाई होना ही मार्क्स ज्यादा होना जो है उसकी गारंटी नहीं होती है। नो नेगेटिव जो है, यानी कि एक्यूरेसी अगर अच्छी है, अगर आप नो नेगेटिव यानी कि नेगेटिव कम करते हैं, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तब भी आप क्या कर सकते हो, नंबर ज्यादा ला सकते हो। एक 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला, मैथ में मान लो कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला स्टूडेंट एक 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट से नीचे रह सकता है। कारण है आपकी एक्यूरेसी। मैंने खुद ने मैथ में सिर्फ 6 और जीके में 4, 10 क्वेश्चन ही गलत किए थे मैंने जब एग्जाम हुआ था। ठीक है, एक चीज और जो है मैथ वाले स्टूडेंट को बता दूं, या कोई अदर सब्जेक्ट होगा आपका, कि 2022 की भर्ती के बाद में ये पहली भर्ती है, पहली भर्ती है 2022 वाली के बाद में। यानी कि 2022 में जो एग्जाम हुआ था ना, उसके बाद सेकंड ग्रेड का पहली बार एग्जाम हो रहा है। बीच में 2 संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम हुए थे, एक तो हाथों हाथ ही हो गया था और एक अभी पिछले जो है 6 महीने पहले हुआ है दिसंबर में। तो इन दोनों एग्जाम में मैथ का लेवल एकदम जो है एवरेज से भी नीचे मान सकते हो आप, एवरेज मानो या उससे नीचा मानो। लेकिन जो मुख्य सामान्य जो भर्ती है ना, सामान्य भर्ती, वो 2022 के बाद में पहली भर्ती आई है। तो घर से ही रेडी होके जाना इस चीज के लिए कि आपको यूजी के 80 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 85 भी मिल सकते हैं, 60 भी मिल सकते हैं, 70 भी मिल सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि यूजी को देख के, यानी यूजी के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए और आप जो है वहीं पर जो है अपना होश खो दो और गलतियां करना स्टार्ट कर दो। तो ये चीज घर से डिसाइड जरूर कर सकते हो आप कि 2022 बाद में पहला पेपर है। तो आप ये जो है दिमाग में बिल्कुल ना रखें कि पेपर जो है संस्कृत डिपार्टमेंट वाला ही जैसा ही आएगा, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट में 40 क्वेश्चन आते हैं आपके यूजी के, फिक्स पैटर्न है, एकदम फिक्स पैटर्न है। यहाँ पर कोई पैटर्न फिक्स नहीं है।
और पहली बार एग्जाम हो रहा है 2022 के बाद में, जरूरी नहीं है कि साइंस के डिपार्टमेंट जितनी इजी ही मैथ आएगी यहाँ पर, इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना बस। बाकी आपको स्कोर वगैरह घर से नहीं डिसाइड करने, और मैं और चीजें सब बता चुका कि कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये सत्य असत्य वाले जो है चीजें, इनके बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी अपन जो है 7 तारीख को जो पहली शिफ्ट हो जाएगी उसमें मिलते हैं। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, और एकदम अच्छे से पेपर करके आना, रिलैक्स होकर। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद।